नमस्कार, फैक्ट फ्लैश न्यूज़ में आपका स्वागत है। वडोदरा महानगर पालिका में जो मतदान है वो 21 तारीख को होना है। मतदाता क्या सोचकर मतदान करेगा? नेता अपने वादे कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो घोषित नहीं करेगी। वो जीतने के बाद तय करेगी कि उसको जनता के लिए क्या करना है। मगर छात्र संसद ने अपना जनता का मैनिफेस्टो तैयार किया है। अलग अलग वार्ड में गए हैं और उनको क्या चाहिए आने वाले बोर्ड से वो जानने की कोशिश की है। हमारे साथ छात्र संसद से कुणाल शर्मा है। कुणाल जी, कितने लोगों से मिले, कहाँ कहाँ गए और क्या निकल के आया है? मनोज जी, पिछले 3 महीने से छात्र संसद के 800 स्वयंसेवक टोटल 19 वार्ड्स में सर्वे कर रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो लेके जनता के पास जाती है, तो क्यों ना छात्र संसद जनता का मैनिफेस्टो लेके पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जाए। 19 वार्ड में 500 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं की गई, 120 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक किए गए, सोशल मीडिया के थ्रू सर्वे लिया गया, होर्डिंग्स लगा के सर्वे लिए गए, रेडियो प्रमोशंस के थ्रू सर्वे के लिए गए और आप जैसे मीडिया चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जनता तक आवाज़ पहुंचाई। एक बात जो हमारे दिल तक छुई है वो है कि जनता और नेता के बीच का जो गैप है वो कहीं ना कहीं है, पहले भी था, आज भी, और मैं समझता हूँ एक डेमोक्रेसी में रहता है। लेकिन आज छात्र संसद जो एक युवा संगठन है वो उस जो गैप है उसको ब्रिज करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने जो जनता की मांग है उसे अच्छे से लिखा है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन छात्र संसद की टीम ने प्रॉब्लम्स लिखी, प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस लिखे और वो सल्यूशन का क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा कॉरपोरेशन के लिए वो लिखा। ये मैनिफेस्टो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे वीएमसी के लिए, उन तक दिया जाएगा। और छात्र संसद जो भी कॉरपोरेशन में आएगा उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और बोलेगा कि बड़ौदा को एक मॉडल सिटी छात्र संसद के माध्यम से हम बनाएंगे। कुणाल जी, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। आदित्य हैं। आदित्य, आप कोई नुक्कड़ सभा में गए थे? लोगों के जो सवाल थे, आपके लोगों के जो जवाब थे, क्या निकल के आया है? क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए हैं तो वहाँ लोगों ने कहा है कि विकास हुआ है, लेकिन जो ग्रासरूट लेवल का जो प्राइमरी है वहाँ कहीं ना बेसिक कहीं बेसिक पीछे हैं हम लोग। तो जैसे कि कुणाल भाई ने बताया कि हम पिछले 3 महीनों से हम लोग जितने भी 19 वार्ड्स थे हम लोग हर सोसाइटी में अपर क्लास के लोगों से लेकर अंडर प्रिविलेज लोगों तक हम पहुँचे। एंड हम लोग ने उनसे, हम जब भी जाते थे हम पहले तो उनमें वोटर अवेयरनेस रेज करते थे कि इस बार उनको जाके वोट करना है, और उसी के साथ साथ हम उनको 2 क्वेश्चन पूछते थे कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी योजना है जो बीएमसी की उन तक पहुँची है जो उनको अच्छी लगती है। और फिर हम उनको पूछते थे कि ऐसे कौन से काम है जो वो चाहते हैं कि वीएमसी ऑन प्रायोरिटी, जो बेसिक कम्युनिटीज़ की आप बात करो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करे एंड अपने सिटी को डेवलप करे। तो बहुत सारे लोगों का 88% लोगों का कहना था कि रोड्स रोड्स की जो कंडीशन है उससे कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि रोड्स के जो क्वालिटी, जो प्रॉपर क्वालिटी यूज़ नहीं हो रही है रोड बना कंस्ट्रक्शन में, उससे खुश नहीं है। फिर जैसा कि हम हर साल देखते हैं बारिश में कि पानी भर जाता है और रोड्स टूट जाते हैं एंड फिर वापस उस पर पैच वर्क होता है, नहीं कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं लोग अनहैप्पी है। एंड साथ ही साथ लोगों ने एक चीज़ पॉइंट आउट करी है कि रोड्स की कंडीशंस तो ख़राब है, बट बहुत बड़ौदा के अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइज़ के स्पीड ब्रेकर्स बना के रखे जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंड इसकी टीम पे और फिर वहाँ पे सिटीजन्स ने हमको सोल्यूशन भी बताया कि कैसे वीएमसी भी हेल्प कर सकता है कि प्रॉपर सर्वे करे रोड पे, प्रॉपर प्लानिंग करे कि अगर रोड बना है तो उसको वापस खोदना नहीं पड़े कि गैस की पाइपलाइन डालनी है, ड्रेनेज की पाइपलाइन डालनी है। और उसको ऐसे एक प्रॉपर एक टेंडर ओवरसाइट कमेटी होना चाहिए जो पूरा रेगुलेट करे टेंडर डिस्ट्रीब्यूशन को, और जो भी वेंडर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए कि जो जितना भी लोगों का हार्ड अर्न मनी है वो टैक्स पेयर्स का मनी वेस्ट में नहीं जाए, प्रॉपरली यूज़ हो। एंड साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम बोली थी, वो है वाटर सप्लाई की। वाटर सप्लाई में सारे लोगों का ये कहना है कि दिन में सिर्फ 1 घंटा पानी आता है और उसमें भी स्टार्टिंग का 15 से 25 मिनट गटर का पानी आता है। वो पूरा पानी हर हाउस होल्ड में डेली वेस्ट हो रहा है। तो सिटीजन्स कह रहे हैं कि उन लोग को क्लीन पानी चाहिए एंड उन लोग का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि पानी का जो प्रेशर है वो भी कम है। तो उन लोग को उस वजह से अपने घर पे मोटर और बोरवेल्स लगाने पड़े जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है। और साथ ही साथ हम लोग हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारे ग्राउंड लेवल का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको भी हम कम कर रहे हैं विदाउट उसको रिप्लेनिश करके। तो ऐसी बहुत यानी सारी काफ़ी इश्यूज थे। समस्याएं हैं, लोगों ने बताई हैं। निशांत, क्या कहेंगे? 25 साल से एक पार्टी का शासन और उसके बावजूद भी लोग वोट उसी को दे रहे हैं, क्योंकि सर्वे देखा जाए तो लोग उन्हीं को दे रहे हैं, लेकिन शिकायतें बहुत कर रहे हैं। तो ये शिकायतें और ये प्रेम किस तरह देखते हैं?
ये शिकायत और प्रेम ऐसा है कि फैमिली में अगर हम एक साथ रहते हैं तो कभी कभी अनबन भी होती है, कभी कभी प्यार भी ज़्यादा होता है। तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगा 25 साल से अगर है कोई पार्टी पक्ष में है तो कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है, तभी लोगों का विश्वास जीत के उन्होंने रखा है, इसीलिए वो लोग पक्ष में है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। जैसे स्वच्छता अभियान के अंडर आप देखो तो बहुत सारे लोग अवेयर हुए हैं कि हाँ, हमें हमारी सोसाइटी साफ़ रखनी है, हमारा घर साफ़ रखना है, हमारी सिटी साफ़ रखनी है। बस कहीं न कहीं ग्रास रूट लेवल पर इसका अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुछ बढ़ जाने चाहिए। दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़ने चाहिए। यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक ऑर्डिनरी सिटी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटी की तरफ ले जाता है, और यही हमारी माँगें हैं। जो छात्र संसद जो लेकर आया है युवा का मैनिफेस्टो, उसमें हमारी यही माँग है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बने और पूरे देश के नक्शे पर वडोदरा एक अलग सिटी कैसे नज़र आए। वडोदरा एक अलग सिटी कैसे नजर आए? पहले शंघाई की बात होती थी कि वडोदरा को शंघाई बना देंगे, अब कुछ दूसरे वादे आएंगे। चुनाव आते हैं तो राजकीय नेता वादे जरूर करते हैं। कुणाल जी, आपने जिन जिन लोगों से बात की, जैसे आपने बताया कि शिकायतें भी हैं, उसका समाधान भी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पर भी आरोप लगता है कि आप भी सत्ता पक्ष के का ही प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। जो लोगों ने कहा, जो एग्रेसिव थे जो लोग, वो आप बाहर लेके नहीं आए। मेरे हिसाब से ये जो आरोप है वो सरासर गलत आरोप है, क्योंकि हम एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, हम और एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आज छात्र संसद की अगर मैं बात करूं तो छात्र संसद का युवा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो जुड़ा है, और आगे हमारा प्रयास ये है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि युवा राजनीति में आए। और आज छात्र संसद जो कि एक एनजीओ है, वो युवाओं को प्रेरित करता है कि पार्टीज़ में जाए और उनके लिए काम करे और मेहनत करके बड़ौदा को, हमारे राज्य को और हमारे देश को आगे लेके जाए। जिस तरीके से आपने कहा कि हम लोगों ने अग्रेसिवनेस नहीं दिखाया है, आज अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर देखेंगे, हमारा जनता का मैनिफेस्टो देखेंगे, आज जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को हमने सामने रखी है, और हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि हमने प्रॉब्लम सामने रखी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जाएगी। और कहीं ना कहीं छात्र संसद हमेशा से मानता है कि कंस्ट्रक्टिव चेंज बहुत ही ज़रूरी है। आज प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, आज धरना देने से कुछ भी नहीं होता है। आज अगर हम कंक्लूसिव काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे और पॉजिटिव काम करेंगे, तो ही कहीं ना कहीं हमारे देश का भला होगा। चाहे ये पक्ष की पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, छात्र संसद एक युवा संगठन है और युवा की आवाज़ रखता है, और छात्र संसद आगे भी वही करता रहेगा। आदित्य, न्यूज़पेपर की बात की, मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि काफ़ी लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनका कॉरपोरेटर कौन है और मेयर कौन है। तो जिस तरह से बात होती है कि लोकप्रिय पार्टी या लोकप्रिय नेता, लोग नाम तक नहीं जानते हैं। क्या, कहाँ पर चूक है? यदि वो उनका अवेयरनेस कम है या ये लोग उनसे संपर्क में नहीं है? सर, जब हम लोग ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था, हमारा मेन मोटिव भी था, क्योंकि हम वडोदरा सिटी के लिए छात्र संसद हमेशा जब वोट इलेक्शन का टाइम आता है तब छात्र संसद ऑन ग्राउंड काम करता है एंड वोटर अवेयरनेस रेज करता है। तो उसके लिए जब हम रिसर्च कर रहे थे इस बार, तो हमको पता चला था कि बहुत कम वोटिंग हुई थी 2015 के इलेक्शन में। अगर हम कंपेयर करें विधानसभा से या फिर लोकसभा से, तो कहीं ना कहीं लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट उन सारे इलेक्शन में, और ये जो छोटा इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं लोगों का ही अवेयर नहीं है। और जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपको पता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमको कोई आइडिया नहीं है कौन है। तो इसमें दोनों साइड से कहीं ना कहीं दोनों को एक मिडल वे ढूंढना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा। एंड ये जो गैप बन रहा है उसी में छात्र संसद इन्वॉल्व होता है, और वो गैप को फिल करता है कि जो बातें गवर्नमेंट अपनी नहीं पहुंचा पा रही या फिर जो प्रॉब्लम्स लोग अपने नहीं पहुंचा पा रहे, छात्र संसद ने इस बार इंश्योर किया है कि हम लोग अब से इंश्योर करेंगे कि सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि ये मिसकम्युनिकेशन होता है तो हमारा सोसाइटी में बहुत धीरे धीरे काम होता है। तो अगर हम ये प्रोसेस को फास्ट कर दें और इस गैप को हम भर दें, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट होगी एंड जो भी पब्लिक होगी, हम लोग सब हाथ में हाथ मिला के एंड कंस्ट्रक्टिव काम करके, एंड कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म भी करना है तो उसके प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, अगर प्रॉब्लम भी बताना है तो सोल्यूशन के साथ, सो दैट कि हम लोग सब लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करें एंड फास्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए हम लोग। तो यही हमारा कहना है। नहीं निशन, आपने, आप युवा हो, युवाओं ने काफ़ी मेहनत कर ली, जैसे आपने बताया हर जगह गए, हर लोगों की आवाज़ सुनी। लेकिन आज जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, या भारतीय जनता पार्टी तो मैनिफेस्टो नहीं बना रही है, वो चुनाव जीतने के बाद तय करेगी कि वो लोगों के लिए क्या करेगी। गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है कोई भी चीज़? जब कोई आप मेहनत करते हो, कोई चीज़ लाते हो, क्यों सत्ता पक्ष उसे इतना गंभीरता से नहीं लेता है कि चलो इन्होंने मेहनत की, लाओ आपका मैनिफेस्टो, इसी से बढ़ेंगे आगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से मैनिफेस्टो एक वो प्रमाण पत्र होता है जहां वो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है आगे जाकर। तो जो पक्ष में अभी पार्टी है वो 25 साल से कुछ काम करता है, ये तो वो मेरे हिसाब से वो ऐसा समझते हैं कि उनका काम उनके लिए बोलेगा।
इस हिसाब से शायद उन्होंने उनका मैनिफेस्टो रिलीज़ नहीं किया है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें और युवाओं की बात करें तो हाँ, कांग्रेस में भी इस बार हम देख रहे हैं कि युवा प्रतिनिधि आगे चढ़कर आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे सब युवा मिलकर, भले पक्ष कोई भी हो, हम ये चाहते हैं कि युवा मिलके इस सिटी को आगे ले जाए, इस देश को आगे ले जाए। तो ये इस बार हाँ, हम देखना ज़रूर चाहेंगे कि कितना युवा इस इलेक्शन में कितने ज़ोर से और कितने आगे बढ़ सकते हैं। कुणाल जी, मतदान बहुत ज़रूरी है, सब लोग उसकी बात करते हैं, मतदान ज़रूरी है। मगर आप इस संस्था से भी जुड़े हुए हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वोटर होना यही है कि मैंने एक दिन मत दे दिया और फिर मैं 5 साल आराम करूँ? या फिर मतदाता वो है जो रोज़ पूछे कि भाई मेरे मत का क्या हुआ, मेरे काम का क्या हुआ? क्योंकि वो आवाज़ें नहीं उठ रही हैं। मतदान कर देने से लोकशाही नहीं बरकरार रहेगी, वोटर बनना पड़ेगा। अभी मैंने देखा है कि लोग वोटर नहीं बन रहे हैं, सपोर्टर बन रहे हैं, कार्यकर्ता बन रहे हैं, मतदाता नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले तो मतदान करना ही सबसे बड़ा हमारा धर्म और हमारा कर्म होना चाहिए। आज जहाँ तक मैं जिन युवाओं से मिला, हज़ारों युवाओं से मिला, और जब मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आप मतदान करने जाने वाले हो, उनकी एक चीज़ सुन के हमें बड़ा दुख होता है कि मतदान तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? लेकिन ऐसा अविश्वास जो आया है, इतने इतने सालों, आज हम 73 साल हो गए, युवाओं का अविश्वास अभी भी बरकरार है कि वो हमारे लिए क्या होगा। ऐसा विश्वास क्यों नहीं बना पा रहे हैं लोग? आज इसीलिए छात्र संसद जैसी एक युवा संगठन खड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं जो युवा की आवाज़ है, उस युवा की आवाज़ को रिप्रेजेंट कर सके और जो गवर्नमेंट और युवा के बीच का जो गैप है उसे फिल कर सके। आज छात्र संसद एक ऐसी संस्था बनने जा रही है जो पहली संस्था होगी जो गवर्नमेंट के साथ जो युवा का जोश और युवा की शक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से हमारे सिटी के काम, किस तरीके से हमारे स्टेट के काम आए, ये प्रयास छात्र संसद करने में लगा हुआ है। क्योंकि आज बहुत सारे युवा आए, जिस तरीके से निशान ने कहा, इस बार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत सारे युवाओं को टिकट दी गई है और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और जिस तरीके से आपने वोटर अवेयरनेस की बात की, और वोट करना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट लेना, भले आप हर दिन ना लो, हर महीने ना लो, लेकिन साल में एक बार तो आप उसके बारे में सोचो, कहीं ना कहीं सिटी के बारे में अवेयर हो, तो ही हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटी बनेंगे। कुणाल जी, एक सवाल फिर से पूछ लेता हूँ कि दोनों पार्टियों ने युवाओं को प्राथमिकता दी है, मगर ऐसा होता है कि उनका चेहरा, उनका नाम बनाकर वोट ले लिया, लेकिन जब पोस्ट देने की बात आई, चेयर देने की बात आई या उनके निर्णय देने की बात आई, तो फिर वहाँ सीनियर आ जाते हैं और उनको साइडलाइन किया जाता है। तो क्या आशा रखें हम कि अब के जो चुनाव है, दोनों पार्टी, कोई भी पार्टी, क्या युवाओं को वो देगी कि डिसीजन मेकिंग सीट देगी? आई होप युवा ऐसे होने चाहिए उनकी पार्टी में जो डिसीजन ले सके। अभी तक हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर वोट देता है तो वो या तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट देता है या तो अमित शाह के नाम पे वोट देता है, लेकिन लोकल कैंडिडेट्स को ज़्यादातर युवा जानते ही नहीं है, तो वोट कैसे देंगे? सो कहीं ना कहीं हमें एक प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सारी पार्टी से कि अगर आप युवा को टिकट दे रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस युवा को एजुकेट करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें ट्रेन करने की कि वो लोगों के बीच में जाए, लोगों का संपर्क करे, सेवा करे। कुर्सी तो ऐसी चीज़ है कि आज है कल नहीं है, लेकिन उनको एक इस तरीके का बेस बनाना है अपने वार्ड में या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि लोग उन्हें पहचाने, लोग उनसे काम की आशा रखें और वो आशा पे खरे उतरे। कुणाल जी, आखिरी सवाल सबसे पूछूंगा, आप लोगों का मैनिफेस्टो लेके आ गए, कुणाल से पूछा जाए 25 साल का शासन और अब जब जो भी बोर्ड बनेगा, क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए, कहाँ इनसे चूक हुई है, कौन से मुद्दे सुधारने चाहिए, आपका मैनिफेस्टो? सबसे पहले तो जब अभी भी आज भी हम बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करते हैं, आज इतने साल होने के बाद भी हम क्लीन वाटर की बात कर रहे हैं, अच्छे रोड की बात कर रहे हैं, तो मेरा बड़ौदा 5 साल के बाद ऐसा होना चाहिए जो बेसिक नेसेसिटी के बारे में बात ना करे, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, ट्रैफिक के बारे में बात करें और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन के बारे में बात करें। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि नेता सिलेक्ट हो जाते हैं, नेता आ जाते हैं, वीएमसी में बैठ जाते हैं, पर आज भी हमारे बड़ौदा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक बड़ौदा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेगा। आदित्य, आपसे भी यही पूछूंगा कि लोगों का मैनिफेस्टो ले आए, आदित्य का मैनिफेस्टो क्या है, जो भी सरकार आएगी उसे क्या करना चाहिए और जो उसने नहीं किया तो जनता को क्या करना चाहिए? सर, पहले तो जो भी सरकार आएगी उन लोगों को तो जितना भी अभी जनता का मैनिफेस्टो है, जो जनता की बेसिक मांगे, वो तो पहले ऑन प्रायोरिटी स्टार्टिंग में ही ओवर कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग आप वोटर हो, आपका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप आने वाले बोर्ड से क्या चाहते हैं और यदि वो नहीं कर पाते हैं जीतने के बाद तो उनके साथ में क्या करना चाहिए?
उनके साथ पहले तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग के सारे काम जितने हैं वो पहले निपटाए वो लोग, जितना भी फटाफट हमको अच्छी क्वालिटी में काम मिले। उसके साथ साथ वो हमारे सिटी को डेवलप करे, और हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ बड़ौदा सिर्फ गुजरात में कम्पीट नहीं करे बट नेशनल लेवल पे कम्पीट करे। वो हम चाहते हैं कि वो बैंगलोर पुणे के लेवल पे आ जाए, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि बीएमसी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे कि बाहर से कंपनीज आके इन्वेस्ट करे। उससे रिजल्ट करेगा कि हमारे जो यूथ है, जो एमएसयू के बच्चे, नवरचना के बच्चे, पारुल के बच्चे, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चांसेस मिलेगी। उनको हमारा संस्कारी नगर छोड़ के कहीं और दिल्ली बॉम्बे जॉब नहीं करना चाहेगा। तो इस सेक्टर में युवाओं के लिए पहले तो वीएमसी को ये काम करना चाहिए। एंड इन केस अगर ये लोग बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं ख़त्म करते या और कुछ फर्दर डेवलप नहीं करते, तो इंस्टेड कि हम उनके सामने प्रोटेस्ट करें या फिर हम उन पर आक्रोश दिखाएं, हमको उनके साथ कोशिश करना चाहिए कि हम उनके पास पहुँचे, हम लोग उनसे कॉन्स्टेंट फॉलोअप ले जब तक वो उस काम तक नहीं आते, एंड उनके साथ मीटिंग्स करें, हम लोग डिस्कशन करें, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें, ना कि सिर्फ उनका विरोध करें। बट हम उनको बताएं कि अगर हमको लग रहा है कि वो कहीं गलत जा रहे हैं तो हम बताएंगे कि ये सही रास्ता और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इधर जाने के लिए। तो हम लोग हमेशा उनके लिए हेल्पिंग हैंड की तरह रहेंगे, और कभी भी अगर वो कहीं गलत राह पे जाएंगे तो हम लोग उन लोग को गाइड करेंगे वापस टू द राइट वे। मैं आपसे आपके पास आ रहा हूँ आखिर में। निशांत, यदि हम किसी को मतदान मत करते हैं और वो हमारे काम नहीं कर पाते हैं, आदित्य ने कहा कि हम उनको गाइड करेंगे, लेकिन जो गाइड होना ही नहीं चाहेगा, आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप यदि वडोदरा के मेयर हो, क्या करोगे वडोदरा के लिए? यदि मैं मेयर हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पहले तो। और अगर मैं मेयर होता हूँ तो सबसे पहले जैसे कुणाल भाई ने कहा कि बेसिक एमिनिटीज़ जो है उनका पहले काम हम पूर्ण करेंगे, और अगर उसके बाद हमें जो जो ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है, जो संस्कारी नगरी जो हम कहलाते हैं, उसे हाईलाइट करना चाहूँगा मैं, ताकि हम पूरे इंडिया लेवल पर हम जाने जाए कि हाँ संस्कारी नगरी ऐसी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के राह में मैं कुछ काम करना चाहूँगा। कुणाल जी, कंक्लूजिंग पे आ रहे हैं, आप कुछ पहले तो कहना चाहते थे। मैं जिस तरीके से आपने निशांत को पूछा अगर आप मेयर होते तो क्या करते, तो अगर निशांत मेयर होता तो हम लोग ये ज़रूर मेक श्योर करते कि बड़ौदा एक हेरिटेज सिटी है। आज बड़ौदा में 26 से ज़्यादा बड़े बड़े हेरिटेजेस हैं, जिन लोगों का ब्यूटिफिकेशन अभी भी बाकी है, जिन हेरिटेजेस का। तो बड़ौदा में इतना पोटेंशियल है सर कि आज अगर हमने वो हेरिटेजेस को अच्छे से प्रमोट किया और टूरिज़्म बढ़ाया, तो मेरे हिसाब से लोग उदयपुर जयपुर छोड़ के लोग बड़ौदा आएंगे और बड़ौदा के हेरिटेजेस को देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और दुनिया तक दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। मैं कंक्लूजिंग पे आप पे आ रहा हूँ। आप लोगों के मैनिफेस्टो लोगों के भी ले आए, आपके भी बता दिए, और ये ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हम राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ चले जाते हैं। चुनाव के बाद संगठनों के द्वार चले जाते हैं। कोई भी पार्टी हो, वो फिर जनता की नहीं रहती है, फिर वो संगठन की बन जाती है। ऐसे में मतदारों को क्या संदेश है कुणाल सर? सबसे पहले तो मतदार सबसे पहले अवेयर रहे कि आज अगर मैं अकोटा में रह रहा हूँ, मेरे यहाँ 4 वार्ड आ रहे हैं, तो वो वार्ड कौन से हैं, वो कौन से सीमांकन में आते हैं और वो वार्ड में कौन खड़ा है। अगर वो वार्ड में कौन खड़ा है, अगर आपको ये पता चल गया, तो आप डेमोक्रेसी के असली हिस्सेदार हो। और कहीं ना कहीं राष्ट्र, आज अगर लोकसभा के चुनाव हो तो तुम राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करो, आज अगर स्टेट के असेंबली के चुनाव हो तो आप स्टेट के मुद्दों पर करो। लेकिन अगर आप बड़ौदा के चुनाव में राष्ट्र के मुद्दों पे वोट करोगे तो कहीं ना कहीं बड़ौदा का डेवलपमेंट यहाँ पे कम होगा। और हमारा प्रयास यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहे, अपने जो वार्ड में युवा खड़े हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, उनको जाने, पहचाने और उनके नाम पे वोट करें, और ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो काम किया है उसके लिए आपको खूब बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही खूबसूरत काम किया है, लोगों की आवाज़ बनकर छात्र संसद आया है और लोगों का जो मैनिफेस्टो है वो लोगों तक लाया है। और साथ साथ इन तीनों का जो मैनिफेस्टो है वो भी इन्होंने बता दिया है। जो अलग अलग पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें ये ज़रूर सुनना चाहिए, और जब वो जीत कर आएँ तो इन सारे मुद्दों पर ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे सुझाव हैं जो वडोदरा की बेहतरी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं।